हेलो एवरीवन। विषय पथ अकेडमी बिलासपुर के यूट्यूब चैनल में मैं मनीष वैष्णव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए 5 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज रोज लेके आऊँगा। उसका पहला पार्ट जो है वो मैं ला रहा हूँ महाभियोग प्रक्रिया से, जो हालिया अखबारों की सुर्खियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए कि यशवंत शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनके घर में आग लगती है और आग लगने के पश्चात एक स्टोर रूम में नोटों का बंडल, बहुत बड़ी मात्रा में जले हुए नोटों का बंडल प्राप्त होता है और इससे उनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। और तत्कालीन जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे संजीव खन्ना जी, उन्होंने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और इसके पश्चात महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। महाभियोग राष्ट्रपति को और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के लिए संविधान के आर्टिकल नंबर 61 में इसका उल्लेख है, वहीं उच्चतम न्यायालय के 124 आर्टिकल और साथ में उच्च न्यायालय के 217 और 218 में इसका उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख लेकिन नहीं है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे होता क्या है कि लोकसभा में 100 सदस्य सांसद और राज्यसभा में 50 सांसदों की अनुमति आवश्यक होती है और उसके पश्चात यहाँ पे वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद जब 2/3 बहुमत वहाँ पे आवश्यकता होती है उपस्थित और मतदान करने वालों की 2/3 बहुमत से जब ये पारित हो जाता है तो 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कॉलेजियम जो है वो करती है। उस कमेटी में एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, दूसरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी भी राज्य का और तीसरा एक कानूनविद होता है। और उसके पश्चात समिति अपना निर्णय सुनाती है। तो यहाँ आगे देखिए कि क्या होता है कि जो समिति बनी हुई है वहाँ पे 3 सदस्य हैं, के अरविंद, जस्टिस M श्रीवास्तव और BV आचार्य। ये हैं जस्टिस यशवंत राव, जिनके बारे में चर्चा मैंने की है। यहाँ पे चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा या अस्पष्ट दिख रहा होगा कि नोटों का एक बंडल है जो जला हुआ इनके घर से मिला। इनका मानना है कि ये जो है वो साजिश के तहत इनको फंसाया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान का अनुच्छेद 124(4), 218 और जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में स्पष्ट है। प्रस्ताव के लिए मैंने बताया था कि लोकसभा में 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। चेयरमैन जो स्पीकर होते हैं उनको नोटिस दिया जाता है। स्पीकर सभापति आरोपों की समीक्षा करते हैं, जरूरी समझे तो विशेषज्ञों से राय ले सकते हैं। महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार चेयरमैन कर सकते हैं। इसके पश्चात समिति में शामिल सदस्य, मैंने इसको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक विशिष्ट कानूनविद। समिति में शामिल इस समिति जो है जज को आरोपों की प्रति दी जाती है। जज को लिखित जवाब देने का मौका मिलता है, अर्थात सुनवाई का उसको मौका दिया जाता है। समिति सबूत मांग सकती है, गवाह बुला सकती है, मानसिक या शारीरिक अक्षमता हो तो मेडिकल जांच भी कर सकती है। समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर चेयरमैन को सौंपती है और उसके पश्चात फाइनल रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है। रिपोर्ट में दोष सिद्ध हुआ तो प्रस्ताव पर बहस होती है। प्रत्येक सदन में वोटिंग भी होगी और यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया है कि कुल सदस्यता का सरल बहुमत, साथ में उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों का 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। दोनों सदनों से जज को हटाए जाने का प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा और राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया के तहत अब तक महाभियोग प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया उनके ऊपर लगाई गई थी। जैसे उनमें से कुछ जज हैं। सबसे पहले है जस्टिस V रामास्वामी। इनके खिलाफ 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये, और इनके खिलाफ लाया गया था सबसे पहली बार, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। दूसरे हैं PD दिनाकरण। जस्टिस PD दिनाकरण के खिलाफ भी लाया गया था, लेकिन इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था।
और जैसे ही ये इस्तीफा देते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, वो रद्द हो जाती है। जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव अब तक सबसे आगे जाने वाला मामला है। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। 2003 में इनके ऊपर 50 लाख रुपए से ज़्यादा की हेराफेरी का आरोप लगा था। 2006 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें ये पैसे वापस लौटाने को भी कहा था और इन्होंने भी महाभियोग प्रक्रिया के पूरी होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। एक और है जज, जस्टिस गंगेले के खिलाफ उनके हाई कोर्ट के जज थे ये, और उनकी निचली अदालत में एक महिला जज का यौन उत्पीड़न का मामला इनके ऊपर बना था। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने एक समिति बनाई थी उस समय, और समिति जो है गंगेले के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप साबित नहीं कर पाती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया आज का विशेष क्विक रिवीजन सीरीज जो है प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए लाया गया था।